फ्रेंड्स, आज हम आपको एक क्वेश्चंस बताने वाले हैं। उसको हम लोग देखते हैं। आपको प्रश्न दिया होता है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, चाहे एलडीसी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या किसी भी एग्ज़ाम्स में, रेलवे का भी एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस ऐसा देखने को मिलता है कि आपको दिया हुआ होता है कि किसी वस्तु पे अगर 10%, 20%, 30% का सतत छूट दिया जाए तो उसका एकल छूट कितने के बराबर होगा। आपसे पूछता है कि इसका एकल छूट कितने के बराबर होगा। तो बताने के लिए इसको हम लोग अगर मान लेते हैं कि किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपया है तो उसको हम एक एक करके तीनों का डिस्काउंट इस पर निकाल लेते हैं। तो पहला कह रहा है 10%, तो 100 का 10%, 10 रुपीज़, मतलब क्या हो जाएगा 90 रुपया। फिर बोल रहा है नेक्स्ट 20%, तो क्या हो जाएगा 9 टू जा 18, मतलब 72 रुपया। ठीक है। और फिर इस पर पूछ रहा है 30% डिस्काउंट, तो फिर इस पे निकालेंगे 30% डिस्काउंट। तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल देना पड़ेगा। और फिर ये हो जाएगा आपका 10%, 7.2, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 टू जा 6 और 7 3 जा 21, तो 21.6 आपको इसमें घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब घटा देंगे इसमें तो हमारे पास जो आएगी वो हो जाएगा 4, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 7 2 गया 5। मतलब कि मेरा जो डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आया उस वस्तु का वो आ गया 50 रुपया 40 पैसा। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये तो मेरा प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस, तो हमको एकल डिस्काउंट कितना प्राप्त हुआ। तो अब 100 में हम लोग 50.40 रुपये माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा 49.60 रुपीज़। ये हो जाएगा मेरा एकल डिस्काउंट। ठीक है, ये तो है, इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं, ये तो मान लिया। लेकिन अगर हमको अगर एक और अल्टरनेटिव ऑप्शंस मेरे पास है सोल्व करने का तो उसको कैसे करते हैं, तो देखिए बताते हैं। यहाँ पे तो दे रखा है कि 10% किसी वस्तु पे आपको सतत डिस्काउंट 10%, 20%, 30% दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब 10% डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको अगर पहले वस्तु 10 रुपये में बिकता था तो अब कितना बिक रहा है 9 रुपये में बिक रहा है। उसी प्रकार अगर उस वस्तु पे अगला डिस्काउंट 20% है, मतलब कि पहले वस्तु अगर 5 रुपये में बिक रहा है तो अब कितना बिक रहा है 4 रुपये में बिक रहा है। सिमिलरली अगला बोल रहा है 30% डिस्काउंट, मतलब कि 3/10, अगर पहले वस्तु 10 रुपये में बिक रहा था तो अब कितना बिक रहा है 7 रुपये में बिक रहा है। आप समझ पा रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तीनों का प्रोडक्ट इसके सिद्ध में और इस तीनों का प्रोडक्ट इसके सिद्ध में लिख देते हैं। और अगर इसको हम क्रॉस, जैसे कि इधर वाला ये ई साइड का और ई साइड का अगर कोई कटने वाला होता है तो दोनों को हम काट देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2 से कट रहा है 5 टाइम्स में और ये 2 से कट रहा है 2 टाइम्स में, तो इस तरह से काटते हैं। सेम साइड से नहीं काटेंगे। अगर आपको काटना भी होगा तो इसको हम मतलब अपोजिट साइड से काट सकते हैं, अगर कट सकता हो तो। तो अब भी देखिए कट रहा है, यहाँ से 2 से कट रहा है 5 टाइम्स में। ठीक है। अब कहीं पे नहीं कट रहा है तो हम लोग क्या करते हैं 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये आ गया इस साइड का प्रोडक्ट और इस साइड का प्रोडक्ट निकालते हैं तो 7 9 जा 63। ठीक है, ये देख लिए। तो अब यहाँ पे देखना है कि हम लोग जो इस दोनों के बीच का डिफरेंस है, पहले हम लोग इतना में अगर वस्तु को बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं इतना में। पहले 125 रुपीज़ में हम किसी वस्तु को बेच रहे थे, अब बेच रहे हैं 63 रुपये में। तो हम लोग कितना इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। तो हमको ये कितना आ जाता है,
ये हमको आ जाएगा आपको 62 रुपीज़। 62 रुपीज़ को इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमको 125 रुपीज़ आ जाएगा। अब 62 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है? तो 125 रुपये में हमको 62 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इतना हो गया। अब इस फ्रैक्शन को हम चेंज कर देंगे किस में? परसेंट में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो आ जाएगा ना, वही आपको क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आपको आ जाएगा एकल छूट। जो हम लोग यहाँ पे निकाले थे एकल छूट इस तरह से करके 49.60 रुपये करके, वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट इस प्रोसेस से आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे इससे आपको निकल जाएगा। जैसे देखिए 25 5 जा और 25 4 जा, तो अब यहाँ पे ये हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, मतलब 248/5। ये क्या आ गया? 248/5। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? 5 4 जा 20, और फिर चूंकि यहाँ पे 4 बचेगा तो एक जीरो यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर तब देंगे डेसिमल, और यहाँ पे देख लीजिएगा आपको फिर ये क्या आ जाएगा? ये आपको यहाँ पे 5 4 जा 20, यहाँ 4 बचा, सॉरी यहाँ पे ये ना 5 4 जा 20, फिर 4 बचा, तो फिर इसके बाद एक 8 यहाँ पे करेंगे तो 5 9 जा 45, बाकी बचा 3, तो आपको डेसिमल देकर 5 6 जा 30। आपको देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया? 49.6 रुपीज़। ये आपको डायरेक्ट क्या आ गया? एकल डिस्काउंट। ये आपको डायरेक्ट एकल डिस्काउंट आ गया। तो मैंने आपको तो इतना आपको मैंने करके बताया ना, ये मैंने आपको धीरे धीरे बच्चा की तरह आपको बताया कि आप इस तरह से इसको डायरेक्ट आप एकल डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी तेज होंगे तो इस चीज़ को आप माइंड में ही कैलकुलेट करके आप सीधे इस स्टेप पे आ जाइएगा डायरेक्ट, और यहाँ सीधे आप यहाँ से एक लाइन और लिख करके आप सीधे अपने आंसर्स पे आ जाइएगा। तो ये भी सही है, ये प्रोसेस भी सही है 100 मानकर भी, और ये भी सही है। लेकिन अगर ये आपको 2 और 3 टाइम्स, जैसे कि आपको दे रहा है 1 2 और 3 का मतलब 3 बार का दे रहा है, अगर आपको यही दे देगा 5 बार का, 6 बार का, 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स, तो आपको ज़्यादा जो अच्छा से आपको आंसर्स फाइंड होगा एकल डिस्काउंट का, वो आपको इस प्रोसेस होगा। और ये कैसे होता है ये आपको मैंने बता दिया कि अगर देगा 20%, तो 20% का मतलब कि हमको हुआ फ्रैक्शन 1/5, मतलब कोई वस्तु पहले 5 में बिकता था तो अब क्या बिकेगा? अब 4 में बिकेगा। उसी तरह से अगर दे देगा 30% का, तो पहले वस्तु अगर 10 में बिकता था अब बिकेगा 7 में बिकेगा। चूंकि अब 20% का मतलब हो रहा है क्या? 1/5। तो नीचे वाला क्या है? होल। अगर पहले वस्तु इतना ही बिक रहा था तो अब ऊपर वाला क्या है? ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। तो डिस्काउंट में क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है। तो 5 में पहले बिक रहा था, अब कितना बिका? तो 5 में से घटा देंगे तो क्या 4 में बिकेगा। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं। तो ये 2 हो गया। फिर अगर तीसरा रहेगा तो उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, चौथा इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे करके उसको हम इस तरह से उसका वन साइड का प्रोडक्ट करके यहाँ पे, दूसरे का प्रोडक्ट करके यहाँ पे। अब अगर दोनों सेम कटेगा अपोजिट साइड, उसको काट भी देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग सीधे यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल के यहाँ पे और इसका यहाँ पे करके सीधे हम लोग क्या निकाल देंगे? इसका एकल डिस्काउंट। तो आपको अगर 2 3 तक दे रहा है तो आप 100 से ही करके आप इजीली आगे चल जाएगा। लेकिन आपको 3 4 5 6 आगे तक दे रहा है डिस्काउंट, तो उस अवस्था में आप 100 से करके परेशानी में फंस जाइएगा। तो उससे ज़्यादा आसानी क्या होगा? इस प्रोसेस से बनाना, और इसमें आपको डायरेक्ट आपको एकल डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आगे बताइएगा कि आपको इस तरह के और भी टेक्निक्स अगर चाहिए तो मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे आप लोगों को ऐसा टेक्निक बहुत सा मेरे पास है, मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है फिर।